बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना के पॉस इलाके पास सर्कुलर रोड पर आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के घर पहुंच गए। नीतीश कुमार के अचानक वहां पहुंचने से सियासी पारा चढ़ गया। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुट गई और नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब नीतीश कुमार ने संजय झा से सीधे कहा, आप 10 नहीं 10:30 बजे के बाद हमारे आवास पर आइए, बैठकर बैठक करेंगे। और अब सीएम आवास पर जेडीयू के शीर्ष नेताओं की एक बेहद ही सीक्रेट और निर्णायक महाबैठक चल रही है। आखिर इस बैठक के पीछे का एजेंडा क्या है? क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा दांव खेलने वाले हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। रविवार की सुबह पटना के सियासी हलकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक संजय झा के सर्कुलर रोड स्थित आवास पर धमक पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर वहां मौजूद कार्यकर्ता का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। जमकर नारेबाजी हुई। नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ हाल चाल जानना नहीं था। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने संजय झा को साफ निर्देश दिया कि वह 10:30 बजे सीधे पूर्व सीएम आवास पर पहुंचे। नीतीश कुमार आवास पर जेडीयू कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई, जो आगामी 18 जून के होने वाले विधान परिषद चुनाव की पूरी दशा और दिशा तय करने वाली है। इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा है उम्मीदवारों का चयन। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों और एक उपचुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी कमर कस ली है। जेडीयू विधायक दल के नेता और नीतीश सरकार के कदावर मंत्री श्रवण कुमार पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि पार्टी इस चुनाव में अपने 4 उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट जो इस वक्त बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम। श्रवण कुमार ने संकेत दिए थे कि वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को जेडीयू इस बार एमएलसी का उम्मीदवार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसे जेडीयू के भविष्य और उत्तराधिकारी की राजनीति के लिहाजा से सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। आज इस बैठक में इसी नाम पर अंतिम मुहर लगनी तय मानी जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए राह इतना आसान नहीं है। असली परीक्षा एनडीए के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर है। इस चुनाव में बीजेपी के सामने सहयोगियों को संतुष्ट रखने की बहुत बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल दीपक प्रकाश फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उनका इसी चुनाव में एमएलसी बनाना अनिवार्य है। हम पार्टी की संरक्षक जीतनराम मांझी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी को कम से कम एक सीट चाहिए। लोजपा के मुखिया चिराग पासवान ने भी अपने कोटे के लिए एक सीट पर मजबूत दावा ठोक दिया है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा और सहयोगियों को कैसे शांत रखा जाएगा, इसकी पूरी रणनीति आज नीतीश कुमार के आवास पर तैयार हो रही है। आपको बता दें कि 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। उसका कार्यकाल 28 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जैसे जेडीयू की डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम घोष, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह। लेकिन इन 9 सीटों के अलावा एक सीट का उपचुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प है। क्या वो सीट है जो खुद नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर जो भी नया उम्मीदवार जीतकर आएगा उसका कार्यकाल 6 मार्च 2030 तक रहेगा। यानी इस सीट पर कब्जा करने के लिए जेडीयू अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। बिहार विधान परिषद का यह चुनाव महज कुछ सीटों का फेरबदल नहीं है, बल्कि यह 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए के भीतर बदलने के समीकरण और जेडीयू के नए नेतृत्व की परीक्षा है। नीतीश कुमार का सुबह सुबह संजय झा के घर जाना और फिर ताबड़तोड़ बैठक बुलाना यह साफ करता है कि जेडीयू किसी भी कीमत पर बैकफुट पर नहीं रहने वाली। अब देखना यह है कि आज की इस महाबैठक के बाद जेडीयू के पिटारे से उम्मीदवारों के कौन से नाम बाहर आते
हैं और चिराग मांझी की डिमांड पर बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।